साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, लगातार 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती के माध्यम से संघर्ष और मेहनत किया जा रहा था कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया धरातल पर उतर आए। इसी बीच में साथी आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से 7th फेज में जितने सारे शिक्षक भर्ती जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सीटेट बीटेट एसटेट तीनों भर्ती के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। तो आइए साथी आज हम लोग जानते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर में क्या कुछ आया। साथ में ही मैं आपको बता दूं आपकी नियुक्ति कब तक की जाएगी। जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उनकी बहाली की सारी प्रक्रिया को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आरजेडी के एक बड़े नेता एक बड़े प्रवक्ता के माध्यम से आपकी नियुक्ति के शेड्यूल को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है, जो मैं साथ ही आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। साथ में छोटी बड़ी खबरी जो भी है शिक्षक बहाली से संदर्भ में है, सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, न्यूज़ की कटिंग में है कि अंतिम चरण में 300 शिक्षक अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए। 3 साल से चल रही बहाली की प्रक्रिया और 300 भी अभ्यर्थी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो आइए साथी सबसे बड़ा हेडिंग की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है शिक्षक नियोजन का 6ठा चरण पूरा हो गया है और 49,000 पद खाली हो गई है। यानी साथी सबसे बड़ी खुशखबरी ही कह सकते हैं, चूंकि 6ठा चरण का पूरा होना, 7वें चरण का आगाज होना यानी शुरू होने की सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि साथी आपको पता होगा विगत 3 वर्षों से ये सरकार जो है गलत तरीके से कह सकते हैं 6ठे चरण को पूरा करने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी का हवाला देकर के लगातार सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 6ठे चरण का हवाला देकर ही उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अब उनके पास रोकने का कोई भी उपाय नहीं बचा है, चूंकि 6ठा चरण अब 110% कंप्लीट हो चुका है। वैसे 6ठा चरण की मुख्य रूप से बात करें तो विशेष चक्र के बाद ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके बजाय भी जो है गलत तरीके से 2-3 और काउंसलिंग करवाया गया और यही कारण है कि 7वें चरण में इतना विलंब हुआ है। ऐसे में साथ ही सबसे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ हिंदुस्तान तरफ से एक बड़ी अपडेट है कि राज्य के छूटी हुई नियोजन इकाइयों में अंतिम राउंड में काउंसलिंग नियुक्ति पत्र का भी वितरण कर दिया गया है। उसके बाद लेकिन परिणाम के पूर्व नियोजन शेड्यूल की तरह ही निराशाजनक भी रहा। यानी इनका कुल मिलाकर कह ले तो नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया गया है जो अंतिम राउंड का काउंसलिंग हुआ और ऐसे में परिणाम जो है निराशाजनक रहा है, चूंकि जितने सारे अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने चाहिए उनके अनुपात में अगर हम लोग मान ले तो बहुत ही कम का हुआ है। ऐसे में 49,000 पद खाली रह चुका है। लगभग 30,000 माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। साथ में ही शिक्षा विभाग में अब 6ठे चरण की नियुक्ति जो है बंद करने की तैयारी में सरकार जुट गई। यानी कुल मिलाकर कह ले तो 6ठे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली हो, बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हुई थी, 2019 में शुरू हुई थी और मात्र महज कह सकते हैं 49,000 ऐसे यानी पद जो हैं जो रिक्त रह चुके हैं प्राथमिक विद्यालयों में। वहीं पर साथ ही 7वें चरण को लेकर एक बड़ी अपडेट है। अगर यहाँ पर कोने में आप देखेंगे लिखा हुआ है 7वें चरण की तैयारी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दे तो राज्य के तमाम नियोजन इकाइयों में नियोजन का कार्यक्रम जो है पूर्ण हो चुका है। शिक्षा विभाग अभी भी 6ठे चरण को समाप्त करने के मूड में है, क्योंकि विभाग के तत्कालीन मंत्री ने इसको लेकर के घोषणा भी की थी। अभ्यर्थी भी लगातार 7वां चरण आरंभ करने की मांग कर रहा है। बताया जाता है कि शीघ्र ही विभाग की ओर से 6ठे चरण की समाप्ति की घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, जब घोषणा कर दी गई है तो पुनः घोषणा करने की क्या आवश्यकता है। ये तो पेपर वाले भी पता नहीं किस प्रकार का न्यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 6ठे चरण बिल्कुल 110% समाप्त हो गया है। 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो है परिणाम आपको जल्द भी दिखेगा। जहां हमारे शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम पहुंचते हैं, वहीं पर 7वें चरण के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी का पोस्टर बैनर लेकर के वो मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है शिक्षक अभ्यर्थी की जो एकता और यूनिटी जो है यह लगातार कह सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान पर फिर से जो है जम करके लगातार कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन जताया है। ऐसे में बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के आह्वान पर जो है प्रदेश के तमाम टीम अभ्यर्थी ने मिलजुल कर कह सकते हैं ट्विटर अभियान को सफल बनाया। 10 तारीख को सफल भी हुआ था और 11 तारीख को भी ट्रेंडिंग में 1 नंबर पर नहीं आ पाई, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही कह सकते हैं इंडिया में, बिहार में तो नंबर 1 पर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यानी कह सकते हैं इंडिया लेवल पर नंबर 7 पोजीशन पर तो ये गया था। लेकिन 10 तारीख वाला बहुत हद तक सफल रहा, घंटों भर जो है नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में रहा। यानी साथ ही कुल मिलाकर कह ले तो लगातार शिक्षक का भर्ती जो है सोशली रूप से हो या कह सकते हैं डिजिटल रूप से हो, अपना प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी खबर मैं आपको साथ ही बता दूं, जिसके लिए लगातार आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि आखिर
आरजेडी के प्रवक्ता ने शिक्षक बहाली के संदर्भ में क्या कुछ कहा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे तो पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनका पार्टी का नाम है प्लुरल्स पार्टी, यानी साथी आपको पता है टीपीपी इनकी पार्टी का नाम है, और इन्हीं के माध्यम से एक बड़ा ट्वीट किया गया था शिक्षक बहाली के संदर्भ में। इन्होंने किया है कि सबसे आसान था शिक्षकों की नौकरी देना, पर ठगबंधन 1 महीने में एक विज्ञप्ति तक नहीं निकाल पाए। यानी इनका कुल मिलाकर कहना यही है कि यह महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन ने 1 महीने इनकी सरकार का आना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राथमिक जो शिक्षकों की बहाली है 1 to 8 की, इसका विज्ञप्ति भी नहीं निकाल पाए हैं। 10, 20, 50 लाख नौकरी देना तो बस एक मजाक था, लेकिन अगर इन बिहारी युवाओं को पर दबाव ना हो तो रोजगार की बात भी ना कर सके। यानी कुल मिलाकर कह लें तो इनका कहना स्पष्ट है विभाग को, सरकार को, कि अगर अभ्यर्थी अगर आपको दबाव नहीं बनाएगा तो आप नौकरी भी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि 1 महीने तो आपकी सरकार का आया हुआ हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक एक छोटी सी विज्ञप्ति आप नहीं जारी कर पाए। और वहीं पर उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से रिलीज प्राइमरी नोटिफिकेशन हैशटैग का उन्होंने जो है प्रयोग किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी को। इसी का रिप्लाई दे रहे थे आरजेडी के एक बड़े प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के माध्यम से लिखा हुआ कि आसमान में उड़ने वालों से सब कुछ आसान ही दिखाई पड़ता है। यानी इन्होंने कह सकते हैं खुली तौर पर उन्होंने जो है पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनौती दिया। उन्होंने कहा है कि आसमान में जो लोग उड़ते हैं उन्हें जो है सारा चीज़ आसान ही दिखाई पड़ता है। जैसे ट्वीट करके बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं के साथ मजाक करना, यानी कह सकते हैं ट्वीट करके जो युवा हैं उनके साथ मजाक करना। शायद उन्हें यह समझ नहीं है कि अभ्यर्थी शिक्षित नौजवान हैं, उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2022 में ही शिक्षक बन जाएंगे। यानी साथ ही कह सकते हैं कि बड़ा ट्वीट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की आस में हैं, विगत 3 वर्षों से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बीच में साथ ही एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है यहाँ पर कहा जा रहा है आरजेडी के प्रवक्ता के माध्यम से कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू की जा चुकी है और साथ में 2022 में ही आप लोग शिक्षक भी बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह लें तो दिसंबर अंत तक आपकी नियुक्ति का सारा प्रक्रिया पूर्ण करने की कवायद शुरू की जा रही है। यानी कुल मिलाकर साथ ही कह ले सारे लोग इस बार जो है शिक्षक बन ही जाएंगे, आशा है। लेकिन आप लोग बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट रहे और आरएस डायमंड ऑफिशियल आपके लिए हमेशा संकल्पित है 7th फेज के लिए और आपकी आवाज़ों को बुलंद करता रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना साथ ही ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।